वेलकम बैक गाइस। आज हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम का वैल्यू आउटपुट मेथड या वैल्यू एडिशन मेथड। ठीक है। अब वैल्यू एडिशन मेथड की अगर हम बात करें तो वैल्यू एडिशन मेथड को हम कुछ ऐसा डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे आउटपुट मेथड और वैल्यू एडिड मेथड। उत्पादन विधि, एवं ठीक है, सॉरी। अब इस मेथड को समझने के लिए आपको याद रखना है इसका मतलब क्या होता है। वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है? वैल्यू एडिशन का मतलब होता है जब एक कमोडिटी किसी एक सेलर के द्वारा किसी दूसरे सेलर तक पहुंचती है तो उसकी वैल्यू के अंदर कितने अमाउंट की इंक्रीजमेंट होती है। जैसे मैंने बोला कोई एक ए सेलर है, वो आटे को बेचता है 200 रुपये का। ठीक है। इस ए सेलर ने क्या करा, उस कमोडिटी को किसी अदर सेलर को सेल कर दिया। कितने रुपए का? 300 रुपये का। फिर इस बी सेलर ने क्या करा, किसी अदर पर्सन को कोई कमोडिटी सेल कर दी। कितने रुपए की? 400 रुपये की। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो हर एक पर्सन है ना, वो कुछ ना कुछ उस कमोडिटी की वैल्यू के अंदर एडिशन कर रहा है। जैसे यहाँ पे कितना एडिशन हुआ? 100 का। यहाँ पे कितना एडिशन हुआ? 100 का। तो अब हम यहाँ पे नेशनल इनकम को फाइंड करते हैं किसके थ्रू? जितना एक कमोडिटी की वैल्यू के अंदर एडिशन होता है। तो इन सब का टोटल करके हम क्या फाइंड कर लेते हैं? नेशनल इनकम को फाइंड करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर या इस मेथड के अंदर जब हम एक्सपेंडिचर अगर हम इसके अंदर क्या करते हैं, वैल्यू एडिड मेथड को फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले क्या चीज़ हमें फाइंड करनी पड़ती है? तो याद रखना है आपको, इसके अंदर हम सबसे पहले फाइंड करते हैं, दो चीज़ें फाइंड करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक हम फाइंड करते हैं ग्रॉस वैल्यू एडिशन, ठीक है। सेकंड हम फाइंड करते हैं नेट वैल्यू एडिशन। इसे बोलते हैं हम शुद्ध मूल्य वृद्धि, और इसको बोलते हैं हम सकल मूल्य वृद्धि। अब जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन होता है, ये नेट वैल्यू एडिशन होता है, इन दोनों को हम दो दो चीज़ों के ऊपर फाइंड करते हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ग्रॉस वैल्यू एडिशन यानी कि सकल मूल्य वृद्धि, इसको हम दो चीज़ों पे फाइंड करते हैं। इसके दो बेस होते हैं निकालने के। एक होता है हमारा मार्केट प्राइस, एक होती है हमारी फैक्टर कॉस्ट। जब हम ग्रॉस वैल्यू एडिशन को मार्केट प्राइस पे फाइंड करते हैं तो ये क्या बनता है? जीवी एट एमपी। क्या बनता है? जीवी एट एमपी, ग्रॉस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस। ठीक है। और जब हम क्या करते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडिशन को एफसी पर फाइंड करते हैं, तो ये हमारा बनता है जीवीए एट फैक्टर कॉस्ट। यहाँ तक क्लियर? अब जीवीए एट एफसी को हम बोल सकते हैं सकल मूल्य वृद्धि कारक लागत पर, और हमारा जो जीवीए एट एमपीएस को बोल सकते हैं हम बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि। ऐसे ही जब हम क्या करते हैं एनवीए, नेट वैल्यू एडिशन को क्या बोलते हैं हम? एनवीए। इसको भी हम दो बेस पर फाइंड करते हैं, एक एमपी पर फाइंड करते हैं और एक एफसी पर फाइंड करते हैं। जब हम एमपी पर फाइंड करते हैं तो हम इसको बोलते हैं एनवीए एट एमपी, और जब एफसी पे फाइंड करते हैं तो इसको बोलते हैं हम एनवीए एट एफसी। यानी कि एनवीए एट एमपी बन जाता है नेट वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस, और हमारा एनवीए एट एफसी बन जाता है नेट वैल्यू एडिशन एट फैक्टर कॉस्ट। हिंदी में हम इसको बोल सकते हैं शुद्ध मूल्य वृद्धि बाजार कीमत पे, शुद्ध मूल्य वृद्धि कारक लागत पे। यहाँ तक क्लियर? अब हम बात करते हैं कि ये जो ग्रॉस वैल्यू एडिशन है, ये जो जीवी एट एमपी है, ये हम कैसे निकाल सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जीवीए एट एमपी निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब जरा ध्यान से समझना, वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब है कि वो कमोडिटी किसी भी सेलर के द्वारा किस रेट पे सेल हो रही है, और वो बंदा उसी कमोडिटी को पहले किस रेट पे परचेज करके लेके आया था। जिस रेट पे वो परचेज करके लेके आया था
वो वैल्यू उसके लिए क्या मानी जाती है, इंटरमीडिएट कंजप्शन, मध्यवर्ती उपभोग, और जिस वैल्यू पे वो उस कमोडिटी को सेल कर रहा है वो हमारी क्या होती है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट को बोलते हैं हम उत्पादन का मूल्य, और इंटरमीडिएट कंजप्शन को बोलते हैं मध्यवर्ती उपभोग। यहाँ तक क्लियर। अब ये जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है इसको भी निकालने का एक हमारे पास फॉर्मूला होता है, वो भी लिख देता हूँ मैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन, बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन। जब हम बिक्री के अंदर यानी कि सेल्स के अंदर स्टॉक में परिवर्तन को ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, चेंज इन स्टॉक, यानी कि वैल्यू ऑफ आउटपुट। और जब वैल्यू ऑफ आउटपुट में से हम इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, GV एट MP। और जब GV एट MP बन जाता है तो GV एट MP से हम क्या कर सकते हैं, आगे NV एट FC में चेंज कर सकते हैं, या फिर GV एट MP में या FC के अंदर चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब जब हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाल लिया तो अब बात आती है सेल्स। सेल्स क्या होती है, सेल्स को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, सेल्स इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। किसी भी कॉमोडिटी के क्या प्राइस हैं और आप उसकी क्वांटिटी मार्केट के अंदर क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन को हम क्या बोल सकते हैं, सेल्स बोल सकते हैं, यानी कि बिक्री बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं कीमत मल्टीप्लाई मात्रा। कभी कभी आपको क्वेश्चन में ऐसा मिलेगा कि सेल्स डायरेक्ट दे देगा, और जब आपको क्वेश्चन के अंदर सेल्स नहीं देगा तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके हम क्या कर सकते हैं, क्वांटिटी को फाइंड कर सकते हैं। अब बात आती है कि हमने GV एट MP निकाल लिया और GV एट MP को NV एट FC के अंदर चेंज करना है, NV एट FC के अंदर चेंज करना है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे NVA एट FC बराबर GVA एट MP। ठीक है, तो याद रखना GVA एट MP निकलेगा स्टार्टिंग में, उसके बाद आप उसको जिस मर्जी के अंदर चेंज कर सकते हैं। तो GVA एट MP निकाल लिया, NVA एट FC में चेंज करना है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है ग्रॉस, यहाँ पे क्या है हमारा नेट। तो ग्रॉस को पहले क्या करना पड़ेगा, सकल को शुद्ध के अंदर चेंज करना पड़ेगा। तो हम माइनस कर देंगे क्या, डेप्रिसिएशन, और यहाँ पे मार्केट प्राइस है और यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, फैक्टर कॉस्ट। और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करने के लिए हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और वो पूरी की पूरी वैल्यू किसके अंदर चेंज हो जाएगी, NV एट FC के अंदर चेंज हो जाएगी। यहाँ तक आपको ये मेथड पूरा समझ आ गया होगा। यही पूरा फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, अपने इस आउटपुट मेथड के, वैल्यू एडिशन मेथड के किसी भी क्वेश्चन को ईजिली क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला अच्छे से समझ आया हो, अच्छे से अच्छा लगा हो, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।